दोस्तों अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं या डेटा एंट्री का काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी डेटा एंट्री का काम करते हैं तो तीनों ही कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बेसिक से एडवांस डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं डेटा एंट्री करने के बाद। क्योंकि आपको सिर्फ डेटा एंट्री का काम नहीं करना, आपको कैरियर में ग्रो भी करना और उसके लिए आपको डेटा एनालिसिस आना चाहिए और उसके लिए एक्सेल सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। और हम अपने चैनल पे इस टाइप की वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आपको डेटा एनालिसिस करना सिखाया जाता है कि आप डेटा को एनालाइज कैसे कर सकते हैं। डेटा एनालाइज करके जो काम घंटों का होता है वो काम सिर्फ कुछ सेकेंड या मिनटों में किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सेल आनी चाहिए। और एक्सेल सबसे एक पावरफुल टूल माना जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। ढेर सारी कंपनी में इस टूल्स का यूज भी किया जा रहा है डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है तो आप एक अच्छी सैलरी उठा सकते हैं, साथ ही साथ आप सेकंड सैलरी भी उठा सकते हैं एक्सेल का यूज करके, फ्रीलांसर के थ्रू, अपवर्क के थ्रू। अब बात आती है जो अभी डेटा एंट्री का काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए मैंने डेटा एंट्री का पार्ट 1 बना दिया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जल्दी से वीडियो को चेकआउट करिए। उसमें मैंने आपको बताया डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, डेटा एंट्री कहां से मिलेगा काम, डेटा एंट्री से आप कितने पैसे कमा सकते हैं और डेटा एंट्री कैसे करते हैं, पूरा डिटेल से समझाया। सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाने वाला है उस वीडियो को देखने के बाद। उस वीडियो को देखने के बाद फिर आप इस वीडियो पे आइए जिससे आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आने वाला है और आप किसी भी कंपनी में जॉब कर सकेंगे। कहीं भी आप डिस्ट्रीब्यूटर की जॉब करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले इस वीडियो को चेकआउट करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए एंड तक, वीडियो को एंड तक देखना। अब बात आती है अगर आप ऑलरेडी एक्सेल यूजर हैं, आपको आता है, ये हमारा पहला कदम होगा डेटा को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन है, फ्यूचर है, टूल्स है जिसका यूज करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं और हमारे चैनल पे ढेर सारी वीडियो उपलब्ध कराई गई है। तो आइए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और आपको डिटेल से समझाते हैं कि डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे डेटा एंट्री करने के बाद। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस डेटा को एंट्री करना सीखा था कि एक्सेल में डेटा को एंट्री कैसे करते हैं। पूरा मैंने बेसिक से एडवांस पूरा कवर किया था, तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को चेकआउट करिए। मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और ऊपर आई बटन पे दे दिया है, तो जिसमें आपके सारे बेसिक से एडवांस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डेटा को एंट्री कैसे करते हैं पहले। अब बारी आती है हमारी डेटा एंट्री करने के बाद डेटा को एनालाइज कैसे करना। आखिर जो मैनुअल डेटा होता है एक्सेल में एंट्री क्यों की जाती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने प्रैक्टिस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मेरे साथ ओपन करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने डेटा एंट्री कर लिया, अब आपका डेटा इस टाइप से कुछ आ गया। अब हमारा इसमें सबसे पहला काम क्या होगा, अगर मुझे सीरियल नंबर इंसर्ट करना है तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे सीरियल नंबर, क्योंकि हमें सीरियल नंबर भी चाहिए होगा जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने डेटा हैं। और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इस पे 1 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की को अपने कीबोर्ड से होल्ड करना है और इसको आपको ड्रैग कर देना है। अब आपको माउस को छोड़ना है, कंट्रोल की को नहीं छोड़ना है, तो आप देखेंगे सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे होम पे आना है, फिर से इसको मिडिल में कर लीजिए। अब इस पूरे को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे बॉर्डर लगा दीजिए। इतना काम हमारा हो गया। अब हम बात करने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें हमको डेटा को जब भी हमें एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे, है ना। डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम फिल्टर क्लिक करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। या हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे फिल्टर हटेगा भी और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर अप्लाई भी हो जाएगा। ठीक है, अब फिल्टर लगाने के बाद सबसे पहले हम डेट पे, अगर हम डेट पे रखेंगे अपना कर्सर तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ हमारे पास शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेट आ रही है, यानी आपका जो पुरानी डेट है सबसे पहले आएगी और जो सबसे न्यू डेट है, जैसे आज कितनी तारीख है, आज है 27 नवंबर, तो 27 नवंबर सबसे नीचे आएगी। तो अभी देखिए हमारा डेटा इस टाइप से आ रहा है क्योंकि यह हमारा अक्टूबर 2022 का डेटा है। ठीक है, अब इसके बाद आती है शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट डेट। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो रीसेंट डेट है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद पुरानी डेट सबसे नीचे आएगी। यानी पहले हमारे पास जैसे आज है 21 तारीख,
ठीक है। एक एग्जांपल जैसे मैं इस पर पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ये देखिए 21 फिर 20 फिर 19, यानी पहले हमारे पास क्या आ रही है, नई वाली डेट आ रही है जो सबसे लेटेस्ट डेट है, और धीरे धीरे हमारे पास ओल्ड डेट आती जा रही है ना। तो इस टाइप से रिक्वायरमेंट है। तो ये काम देख रहे हैं आप कितना क्विकली हो जा रहा है ये काम। अगर आप इसे मैनुअली करते तो कितना घंटों टाइम लगने वाला था। इसे ही हम बोलते हैं डेटा एनालाइज करना। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट या जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, वैसा आप इस डेटा को एनालाइज करके प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेटा को एनालाइज। तो ये हमारा इस टाइप से हो गया। अब हमें पुरानी कंडीशन में लाना, सीरियल नंबर पे आएंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे। तो सीरियल नंबर देखिए हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्ट बाय कलर। मान लीजिए आपने यहाँ पे कलर किया है कुछ इस टाइप से, ठीक है, और यहाँ पे कलर किया है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसको आप कलर वाइज सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉर्ट बाय कलर। किस कलर के अकॉर्डिंग, पहला येलो, तो देखिए येलो पहले आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर इस कलर के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए ये पहले आ रहा है उसके बाद। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, नो फिल, यहाँ पे मैं नो फिल कर देता हूँ। अब हमारे पास आता है डेट फिल्टर। ये था हमारा सॉर्टिंग का पार्ट ऊपर वाला, ये सॉर्ट करेगा डेटा को। अब ये फिल्टर, यानी फिल्टर मतलब फिल्टर करके आपको डेटा देगा। अब फिल्टर ही सबसे बड़ा पार्ट होता है डेटा को एनालाइज करने के, क्योंकि इसमें आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमारे पास बिफोर डेट, जैसे मान लीजिए आपको 15 अक्टूबर 2022 के पहले का सारा डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे आप 15/10/2022 और ओके। तो देखिए 15/2022 तक के जितनी भी डेटा एंट्री हमने की थी वो डेटा क्विकली हमारे पास फिल्टर होके आ जाएगा और इजीली प्रिंट आउट दे सकते हैं या मेल कर सकते हैं जिसको भी मेल करना है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है आफ्टर। इसी तरह हमारे पास आफ्टर का है, जैसे मैंने लिखा 15/10/2022। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसा आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को इन सारे फीचर्स का यूज़ करके फिल्टर। तो ये देखिए 15/10/2022 के बाद हमारे पास इतनी डेटा एंट्री हुई है, तो ये हमारा क्विकली आ जाएगा, है ना। उसी तरह हमारा बिटवीन, यानी दो डेट के बीच में अगर आप करना चाहते हैं, जैसे 10 अक्टूबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक का, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ आपका है टुमारो, ठीक है। तो टुमारो ये कैसे वर्क करता है, आज हमारी डेट क्या है, तो आज है हमारे 27 नवंबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये हमारा 27 नवंबर डेट है। अब अगर हम यहाँ पे टुमारो करेंगे तो 28 नवंबर का डेटा अगर एंट्री होगा तो वो हमारे सामने आ जाएगा, है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा टुमारो, तो आप देखिए टुमारो कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या, टुडे, यानी आज की एंट्री जो होगी वो आ जाएगी। आज अगर हमारा 27/11, सिस्टम के डेट के अकॉर्डिंग ये काउंट करता है ये सारा फिल्टर। जैसे सिस्टम में 27 नवंबर है तो 27 नवंबर की अगर एंट्री होगी तो टुडे की एंट्री टोटल आ जाएगी। आपने आज टोटल कितनी एंट्री की आप इजीली इससे क्या कर सकते हैं, क्विकली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ढेर सारी एंट्री कर ली है, बहुत सारा डेटा है, तो और आपको पता करना है कि आज आपने टोटल कितना डेटा एंट्री किया है, तो डेट पे जाइए, फिल्टर पे जाइए और टुडे पे क्लिक कर दीजिए, तो आज की एंट्री टोटल आपके सामने आ जाएगी और आप इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसी तरह एस्टरडे, कल आपने कितना किया था, नेक्स्ट वीक का इसी तरह कर सकते हैं, दिस वीक का भी कर सकते हैं, यानी इस वीक आपने कितनी एंट्री की, लास्ट वीक आपने कितनी एंट्री की थी, नेक्स्ट मंथ आपने कितनी एंट्री की, दिस मंथ कितनी एंट्री की, है ना। इसी तरह हमारे पास लास्ट मंथ है, नेक्स्ट क्वार्टर है, दिस क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर है ना। नेक्स्ट ईयर कितना है, दिस ईयर। अभी मैं इस पर दिस ईयर पे क्लिक करूंगा तो हमारा क्या चल रहा है 2022, तो क्या होगा 2022 का पूरा डेटा सॉर्ट होके आ जाएगा। ये देखिए फिल्टर होके आ जाएगा, तो 2022 है तो मेरे पास 2022 का डेटा पूरा फिल्टर होके आ गया। अगर आपने लास्ट ईयर करेंगे तो 2021 का आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर करेंगे तो 2023 का डेटा फिल्टर होके आ जाएगा। अब ईयर टू डेट है, ऑल डेट इन द पीरियड, है ना। अब मान लीजिए आपको जैसे अप्रैल का देखना है, टोटल अप्रैल मंथ में आपने कितना एंट्री किया था, तो अप्रैल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अप्रैल में आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसी तरह हमारे पास है यहाँ पे अक्टूबर। अगर मैं यहाँ अक्टूबर पे क्लिक करूँगा, देखिए अक्टूबर में हमने इतनी एंट्री की, तो अक्टूबर का तुरंत फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास है यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, है ना। या जैसे हमारे पास अप्रैल, मई, जून Q1 हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर Q2 हुआ, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या हो गया हमारा Q3, और जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया हमारा Q4, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से चलता है, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, जैसे मान लीजिए अभी 2022 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। और इसी में हमारा Q1 क्या कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल है, तो अप्रैल, मई, जून पहला क्वार्टर हमारा माना जाता है ना। तो इस टाइप से आप सॉर्टिंग, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे अगर आपको देखिए 2022 दिख रहा है तो आप 2022 यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जिस भी डेट का आपको फ़िल्टर करना है, जैसे 17 तारीख को आपने कितना एंट्री किया तो 17 पे क्लिक करके आप इजीली देख सकते हैं कि 17 तारीख को आपने कितना एंट्री किया है। 17 के बाद अगर मान लीजिए कुछ अल्टरनेट डेट को करना है, जैसे 17 को कितना किया, 16 को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, तो जितना एंट्री आपने इस डेट पे किया है सारा फिल्टर होके आपके सामने क्विकली आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना डेटा कितनी ईजिली हमारा कुछ सेकेंड में सिर्फ फिल्टर होके आ जा रहा है। इसीलिए हम मैनुअल डेटा को एक्सेल में लेते हैं, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हम डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं इन फंक्शन का यूज़ करके, फिल्टर है ना। तो अब मैं इसे पुरानी तरह Ctrl+Shift+L से फिल्टर हटा देंगे, Ctrl+Shift+L फिल्टर लग जाएगा। अगर आप डेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका सारे फीचर इसके अंदर दिखेंगे। अब आप यही टेक्स्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर आपको कुछ इस टाइप से दिखेंगे। सॉर्ट A to Z करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल A to Z के अकॉर्डिंग आपका नाम सॉर्ट हो जाएगा। देखिए M आ रहा, N आ रहा है, देख रहे हैं N, उसके बाद R से स्टार्ट हो रहा है, यानी A to Z के अकॉर्डिंग ये आपके नेम सॉर्टिंग हो जाएंगे। इसी तरह Z to A करेंगे तो देखिए पहले क्या आ रहा है, S आ रहा, तो Z to A के अकॉर्डिंग नेम सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह सॉर्ट बाय कलर इसमें भी कर सकते हैं। ये सेम चीज़ आपको सब में मिलेगा। अगर आप इसमें डेट में करेंगे तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट मिलेगा। नेम में करेंगे तो A to Z सॉर्ट और Z to A मिलेगा आपको। सॉर्ट बाय कलर आपको सब में दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अब हमारा ये टेक्स्ट फिल्टर, ये क्या है, इक्वल्स। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा राजेश, तो राजेश नाम का अगर कोई आदमी होगा, जैसे मैं लिखता हूँ दूसरा नाम रमेश मिश्रा, तो रमेश मिश्रा अगर आपके इस नेम में कहीं होगा तो वो फिल्टर होकर आपके सामने क्विकली आ जाएगा। ये देखिए, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो डज नॉट इक्वल, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा रमेश मिश्रा, तो एक्सेप्ट रमेश मिश्रा छोड़ के सारा डेटा हमारा फिल्टर होके आ जाएगा। ये देखिए, है ना। इसके बाद हमारा बिगिंस विथ, मान लीजिए हमने बिगिंस में लिखा RA, तो RA से जितने भी हमारे नेम स्टार्ट हो रहे हैं वो फिल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे, है ना। तो ये है। इसी तरह आपका एंड्स विथ है, यानी एंड्स विथ में आपने लिखा AR, तो AR से जितने भी हमारे नेम इंड हो रहे होंगे वो फिल्टर होके आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है। कंटेंस मतलब होता है मिला जुला। मान लीजिए आपको देखना है कि कितने हमारे ऐसे नेम है जिसमें कुमार लिखा है, तो KUMAR टाइप कर दीजिए। तो जितने भी नेम के अंदर कुमार होंगे, आप देखिए ये हमारे सारे फिल्टर होके आपके सामने आ जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मैं इस फिल्टर को हटाता हूँ, फिर से लगाता हूँ। जैसे मान लीजिए रेखा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुमारी, ठीक है, या छोड़िए मैं यहाँ लिखता हूँ रुपेश कुमार यादव, मैंने लिखा। ठीक है, तो अब मैं इसे फिल्टर अप्लाई करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट्स में जाऊँगा। अब कंटेंट्स में जाने के बाद, सॉरी, टेक्स्ट फिल्टर में जाऊँगा, कंटेंट्स में जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुमार। तो क्या होगा, कुमार नाम के जितने भी होंगे वो फिल्टर होके आ जाएंगे। ये देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नेम स्टार्टिंग कुमार से हो रहा है या लास्ट में कुमार है या मिडिल में, कहीं भी अगर नेम के बीच में कहीं भी कुमार होगा तो वो फिल्टर होके आपके सामने आ जाएगा। देखिए कुमार, जितने भी नाम आपके देखिए नेम में कुमार आ रहे हैं वो आपके सामने फिल्टर होके आ जाएंगे। मान लीजिए आपको देखना है कि पाठक टाइटल के कितने लोग हैं, है ना, या मान लीजिए यादव टाइटल के कितने लोग हैं, तो आप ये यादव टाइप कर दीजिए और इंटर। तो यादव नाम की आपने जितने भी एंट्री किए वो फिल्टर होकर तुरंत आपके सामने आ जाएगा। डज नॉट कंटेन, जैसे मैंने लिखा कुमार, तो कुमार जितने भी नेम में कुमार होंगे उन सारे को छोड़ के बाकी सारे नेम आपके सामने फिल्टर होके आ जाएंगे। ठीक है। कस्टम फिल्टर आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका ये कस्टम फिल्टर यही सारा है, जो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसके अंदर हैं। कस्टम फिल्टर के अंदर ये देखिए, बिगिंस विद, डज नॉट बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेंट, सेम चीज़ है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो नेम पे आप रखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डेट पे रखेंगे तो डेट के फंक्शन फीचर अलग हैं, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू पे रखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एक न्यूमेरिक वैल्यू मैं लिख लेता हूँ और उस पर रखता हूँ, जैसे मैं इस पर रखा न्यूमेरिक वैल्यू, तो न्यूमेरिक वैल्यू के अकॉर्डिंग मिलेगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ होता है, आपको पता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ एक नंबर लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने नंबर वाले पे क्लिक करेंगे फिल्टर में, तो क्या आएगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो क्या होगा, सबसे पहला हमारा जो छोटा नंबर है छोटे से बड़े की ओर बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से तुरंत क्विकली डेटा हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपने लिखा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे क्रम में डेटा हमारा सॉर्टिंग हो जाएगा, जो कि हमने मैथ्स में पढ़ा था।
ठीक है। मान लीजिए आपने डेटा एंट्री किया, उसमें बच्चों के मार्क्स हैं, तो उसमें आप ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं कि तो आप बड़े से छोटे में आपको प्रिंट करना है तो आप इसको दे के प्रिंट कर सकते हैं, छोटे से बड़े में प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, है ना। सॉर्ट बाय कलर सेम चीज़ है। अब है नंबर फिल्टर। देखिए वहाँ मेरा था टेक्स्ट फिल्टर, टेक्स्ट में हमने लिखा था टेक्स्ट फिल्टर आएगा, डेट में करेंगे तो डेट फिल्टर और नंबर में करेंगे तो नंबर फिल्टर। इक्वल्स टू सेम चीज़ है, अगर मैंने लिखा 24 तो 24 जहाँ जहाँ होगा फिल्टर होके आ जाएगा। डज नॉट इक्वल, अगर मैंने लिखा 24 तो 24 छोड़ के सारा फिल्टर होके आ जाए। अब ये ग्रेटर दैन, जैसे मैंने ग्रेटर दैन लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 60 से ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी वो फिल्टर होके आ जाएंगी। आप देखिए ये सारी वैल्यू 60 से ऊपर है तो ये हमारे सामने फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 60 किया तो अभी क्या था, हमारा ग्रेटर देन 60 लिया था तो 60 को ले नहीं रहा था, लेकिन अब क्या करेगा 60 को भी लेगा। ये देखिए अगर 60 होगा डेटा, ये देखिए 60 को भी ये लेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आपको, अगर आपको फिल्टर करना है कि अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू के अकॉर्डिंग फिल्टर करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेस देन, मान लीजिए हमने लिखा 60 तो 60 से नीचे जितनी भी वैल्यू है वो फिल्टर होके आ जाएंगी और आप इजीली इनका प्रिंट आउट कर सकते हैं, है ना। इसी तरह हमारा लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, जो चीज़ हमारे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था। बिटवीन, मान लीजिए आपको दो नंबर के बीच में करना है, जैसे मान लीजिए आपको 50 से 70 के बीच में जितने भी हमारे नंबर हैं वो फिल्टर होके आ जाए, तो 50 to 70 आपने यहाँ लिखा और ओके, तो देखिए 50 से 70 के बीच में जितने भी नंबर आपके सामने होंगे वो फिल्टर होके आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका टॉप 10 है, अगर आपने लिखा यहाँ भाई कि हाँ मुझे टॉप 3 स्टूडेंट चाहिए तो यहाँ आपका क्या है टॉप, और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए 3, तो टॉप 3 नंबर आपके सामने ये देखिए आ जाएंगे। ये आपके टॉप 3 स्टूडेंट हैं, इजीली इनका नेम आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बॉटम भी है, आप बॉटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉटम परफॉर्मर निकालना है तो बॉटम 3 और ओके, तो बॉटम नेम आपके सामने सॉर्टिंग होके आ जाएंगे, है ना। एबव एवरेज है, बिलो एवरेज है। एबव एवरेज क्या है मैं बता देता हूँ आपको, मैं फिल्टर हटाता हूँ। अभी आप देखिए मैं इस पूरे नंबर को सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इनका एवरेज क्या आ रहा है, अभी यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और एवरेज, तो इनका एवरेज आप देख रहे हैं कितना आ रहा है 90। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा एबव एवरेज तो देखिए ये आ जाएगा 90 से ऊपर जितने भी मार्क्स हैं, देखिए एवरेज के ऊपर देखिए आप 91 95 आ जाएगा। बिलो एवरेज करूँगा तो एवरेज हमारा कितना आ रहा था 90, तो 90 के नीचे जितने भी एवरेज हैं वो फिल्टर होके आ जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो इस तरह आप इन सारे का फिल्टर का यूज़ करके आप क्विकली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको पार्टिकुलर नंबर अगर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे फिल्टर हटाइए, कोई एक पार्टिकुलर नंबर सेलेक्ट करके भी फिल्टर कर सकते हैं और इजीली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप इन डेटा को एनालाइज क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री करना बड़ी बात नहीं है, डेटा को एनालाइज करना आपको आना चाहिए अगर आपको अपने कैरियर में ग्रो करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपने आप कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि मैंने आपको इसमें बेसिक से एडवांस समझाया, एक एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन किया है। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज करके बातें कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।